नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल पर। आज फिर हम एक नया वीडियो और नई जानकारी लेकर आपके सामने आए हैं। आज की जो हमारी कहानी है, आज का जो हमारा वीडियो है, एक चिड़िया की कहानी है। यह कहानी बहुत ही मोटिवेशनल कहानी है और बड़ी प्रेरणादायक कहानी है और ज्ञानवर्धक भी है। दोस्तों, इस कहानी को सुनने के बाद आप अपने जीवन में कभी भी असफल नहीं हो सकते। और यदि आपके घर में सदा कलह बना रहता है तो आप अपने घर के गृह कलह से मुक्त हो सकते हैं, उससे मुक्ति पा सकते हैं। दोस्तों, इस कहानी के अंत में चिड़िया ऐसी 5 बातें बताती है। इन बातों पर जो व्यक्ति अमल करता है उसके जीवन में कभी भी किसी भी प्रकार का कोई विकार नहीं आता है और वो व्यक्ति अपने जीवन में कभी भी गरीब नहीं रह सकता। उसका भाग्य उदय होना बिल्कुल तय होता है। यदि चिड़िया की बताई इन 5 बातों पर जो व्यक्ति अमल करता है, प्रिय दोस्तों, यह कहानी बड़ी प्रेरणादायक है। हो सके तो इस कहानी को अपने घर वाले और अपने दोस्तों को जरूर सुनाएं ताकि उनका भी भविष्य सुरक्षित रहे और वह भी अपनी लाइफ में कामयाबी को पा सके। दोस्तों, जो लोग कामयाबी को नहीं पाते हैं, ऐसे लोगों के लिए प्रेरणादायक कहानी किसी रामबाण से कम नहीं है। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर ऑन करें, जिससे जब भी हम वीडियो डालें सबसे पहले आप देख सकें। दोस्तों, एक जंगल में एक चिड़िया रहती थी। वह चिड़िया अपने जीवन से बड़ी परेशान थी क्योंकि वह जब भी कुछ करती तो उसमें वो असफल हो जाया करती। अब वो चिड़िया एक दिन अपने मन में सोचने लगती है कि जो कार्य मैं करती हूँ उसमें मैं सफल क्यों हो जाती हूँ, इसका क्या कारण है। यही सोचती हुई वह चिड़िया बहुत ऊंची उड़ान भरती है। कभी ऊंची उड़ान भरती और कभी वृक्षों पर बैठ जाती। घंटों यह यही करती। वृक्षों की कभी इस टहनी पर बैठती और कभी उस टहनी पर बैठ जाती। दोस्तों, लेकिन चिड़िया की एक आदत थी कि उसके साथ जो भी होता था, चाहे वह अच्छा हो या फिर बुरा हो, उतने ही पत्थर अपने पास एक पोटली में बांध कर रखती थी। अक्सर वह उन पत्थरों को पोटली से निकाल कर देखती थी कि आज मेरे साथ क्या क्या हुआ है। दोस्तों, अच्छाई वाले पत्थरों को देखकर बीते हुए दिनों में अच्छी बातें सोचकर वो बहुत खुश हुआ करती थी और खराब पत्थरों को देखकर वह बहुत दुखी हो जाया करती थी। जब उसके साथ बुरा होता था तो भी वह पत्थर रखती थी। अब खराब पत्थरों को देखकर बड़ी दुखी हो जाती थी। ऐसा वह चिड़िया रोज करती थी। रोज पत्थर इकट्ठा करके उसकी पोटली दिन प्रतिदिन भारी होती जा रही थी। थोड़े दिनों बाद उसे भारी पोटली के साथ उड़ान भरने में बड़ी दिक्कत होने लगी, पर उसे ये बात समझ में नहीं आ रही थी कि अब वह क्या करे। उसको यह भी समझ में नहीं आ रहा था कि वह उड़ क्यों नहीं पा रही है। उसके कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। कुछ समय ऐसे ही और बीत गया। पोटली और भारी होती जा रही थी। अब तो उसका जमीन पर चलना भी बड़ा मुश्किल हो रहा था और एक दिन ऐसा आया कि वह अपने खाने पीने का इंतजाम भी नहीं कर पा रही थी
क्योंकि उसकी जो पोटली थी इतनी भारी हो चुकी थी कि वो जमीन पर भी नहीं चल पा रही थी। पोटली का वजन इतना भारी था कि वो इधर उधर नहीं चल पा रही थी। दोस्तों, उस चिड़िया के पास एक बुजुर्ग चिड़िया रहती थी। बुजुर्ग चिड़िया ने जब यह देखा तो उसे समझाया कि तुम अपने भूतकाल का बोझ फालतू में ही उठाकर घूम रही हो। बुजुर्ग चिड़िया कहती है कि जो तुम फालतू में यह काम कर रही हो, वह बुजुर्ग चिड़िया कहती है, क्यों तुम फालतू में इतना बोझ ढो रही हो, और इस बोझ के कारण अब तुम्हारा उड़ना भी बड़ा मुश्किल हो गया है और तुम्हारा चलना भी बड़ा मुश्किल हो गया है। वह बुजुर्ग चिड़िया उस जवान चिड़िया को समझाती है कि तुमने अपने भूतकाल का बोझ बिना मतलब का उठाकर रखा है। जो हो गया सो हो गया, उसके कारण अपने वर्तमान समय को क्यों नष्ट कर रही हो, क्यों खुद को कष्ट दे रही हो। सब बातों को भूलकर अपने वर्तमान समय का बेहतर इस्तेमाल करो। यदि तुम अपने जीवन में बीती हुई बातों का इस तरीके से बोझ उठाती रहोगी तो तुम तुम्हारे जीवन में कुछ भी नहीं कर पाओगी और तुम असफल ही रहोगी, क्योंकि जो होना था वह हो गया। अब सिर्फ आगे की सोचो, हमें क्या करना चाहिए। दोस्तों, उस बुजुर्ग चिड़िया की बात अब उस चिड़िया को समझ में आ जाती है और उसने अपने भूतकाल की पोटली उतार कर फेंक दी और वापस पहले जैसी ऊंची उड़ान भरने लगी। दोस्तों, इसी के साथ वह बुजुर्ग चिड़िया ऐसी 5 बातें बताती है और जवान चिड़िया से कहती है कि यदि तुम तुम्हारे जीवन में सुखमय जीवन चाहती हो, सभी कष्टों से मुक्ति पाना चाहती हो और अंत समय में यमराज की मार से बचना चाहती हो, तो मेरी इन 5 बातों को अपने गांठ बांध लो। तुम्हारा जीवन बड़ा सुखमय होगा। अब वो बुजुर्ग चिड़िया जवान चिड़िया को 5 बातें बताती है। सबसे पहली बात कि जब हम हमारे बीते हुए समय की बातों की पोटली अपने साथ में रखते हैं तो हम अपने वर्तमान का आनंद लेने की जगह भूतकाल की बातों में सोचने लगे रहते हैं। दूसरी बात, बुजुर्ग चिड़िया कहती है कि जो हो गया उसका तुम कुछ भी नहीं कर सकते। जो होना था वह हो चुका है। उसको सोचकर, उसको याद करके और दुखी होने से कोई फायदा नहीं होता है। इसीलिए बेहतर होगा कि आने वाले समय के बारे में ज्यादा सोचें, तो ही आपका जीवन सुखमय हो सकता है। तीसरी बात, बुजुर्ग चिड़िया कहती है, कभी भी अपना समय बर्बाद ना करें, क्योंकि यह जो समय होता है यह बड़ा अनमोल होता है और जो समय एक बार पीछे को चला जाता है वह लौट कर दोबारा नहीं आता। इसीलिए जितना हो सके समय के प्रतिनिधि चलें, समय के अनुसार चलें, समय को कभी भी व्यर्थ ना गंवाएं, क्योंकि यदि एक दिन आपका निकल जाता है तो आपके जीवन में वह दिन कभी दोबारा नहीं आता, वह दिन लौटकर कभी नहीं आता। चौथी बात, बुजुर्ग चिड़िया कहती है कि अपने वर्तमान को खूबसूरत बनाओ, अपनी खूबसूरत सोच के साथ और अपनी जिंदगी के हर लम्हे आनंद के साथ बिताओ। पांचवी बात और आखिरी बात, बुजुर्ग चिड़िया जवान चिड़िया से कहती है, इस बात को अपने जीवन में हमेशा पल्ले बांध के रखना, कभी दुखी नहीं रहोगे और कभी भी यमराज की मार नहीं खाओगे। बुजुर्ग चिड़िया कहती है, यदि तुम अपने जीवन में एक दूसरे के प्रति दया धर्म रखते हो, एक दूसरे जीव के प्रति सद्भावना रखते हो, उनका आदर सम्मान करते हो, एक दूसरे जीव को दुखी देखकर
अपने दिल में दया का भाव रखते हो और यदि आप उसका सेवा करते हो तो आपके जीवन में कभी भी किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं रहेगी और आपका जीवन सुखमय होगा। दोस्तों, ऐसी 5 अनमोल बातें बुजुर्ग चिड़िया उस जवान चिड़िया को बताती है। उसके बाद उस चिड़िया को बुजुर्ग चिड़िया की वो 5 बातें पसंद आती है और वो इन बातों पर अमल करती है और उसका जीवन सुखमय हो जाता है। तो आज की ये कहानी यहीं पे खत्म होती है। आपको ये कहानी कैसी लगी? आपको ये जानकारी कैसी लगी? हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।